Hi viewers, how are you? Welcome all of you once again in Park Academy of English. I am Jam Manzoor. And in this short video, I am going to tell you difference between dear viewers verb and a verb phrase. Verb and tenses. में इसमें हम ये फ़र्क जानेंगे कि वर्ब और टेंसेस में क्या फ़र्क होता है। तो ये एक आसान सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है डियर से। वर्ब, हर फ़ेल, हर ज़माना, हर काम जो आप करते हैं उसके 12 टेंसेस होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम किसी भी काम को 12 मुख्तलिफ़ ज़मानों में कर सकते हैं, जिसमें हर ज़माना दूसरे से मुख्तलिफ होगा। कोई एक एक्टिविटी लें और उसे आप 12 टेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन डियर व्यूअर्स 3 वर्ब्स होते हैं जिसे हम प्रेज़ेंट टेंस कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं और फ्यूचर टेंस कहते हैं। ज़माने 3 होते हैं, लेकिन उनमें फिर कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे प्रेज़ेंट टेंस है तो उसमें 4 टेंसेस होंगे, 4 मुख्तलिफ ज़माने होंगे। पास्ट टेंस होगा तो भी उसमें 4 मुख्तलिफ ज़माने होंगे और इसी तरह फ्यूचर में भी डियर व्यूअर्स 4 मुख्तलिफ ज़माने होंगे। मुख्तलिफ ज़मानों का मतलब ये है कि हर एक में काम करने का टाइम मुख्तलिफ होगा। ओके, तो ये एक पहले इसी को समझ लें। जो वर्ब होता है उसमें टेंसेस जो है हम ज़माने को कहते हैं, वक़्त को कहते हैं, यानी कि हम किसी एक काम को 12 मुख्तलिफ ज़बानों में ज़ाहिर कर सकते हैं हम। ओके, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। हम किसी भी वर्ब को या फ़ेल को या काम को 12 मुख्तलिफ ज़मानों में ज़ाहिर कर सकते हैं। हर एक ज़माना दूसरे से मुख्तलिफ होगा। लुक हियर डियर्स, यहाँ पर मैंने एक वर्ब दिया है स्पीक, इसे हम वर्ब कहते हैं या फ़ेल कहते हैं स्पीक। इसको अब हम 12 मुख्तलिफ ज़बानों में कैसे इज़हार करेंगे, ज़ाहिर करेंगे, जिसमें हर एक काम करने की जो एक्टिविटी है, बोलने का जो वक़्त है, वो दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ओके, हम इस वर्ब से पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाएँगे तो ज़माने तब्दील हो जाएँगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर वो जो है ना, इससे वर्ब मेन वर्ब तो यही है, और इससे पहले कुछ हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो ये वर्ब फ्रेज़ बन जाएगा। पहले तो हम वर्ब जब हम वर्ब फ्रेज़ बनाते हैं तो फिर उसके मज़ीद या इसकी फ़ॉर्म को चेंज करते हैं तो हमारे ज़माने भी तब्दील हो जाते हैं। ओके, लुक हियर, ये ज़माना हाल है, तो हम इसे स्पीक को 4 मुख्तलिफ ज़माना हाल में बैठे हैं तो 4 मुख्तलिफ ज़मानों में कैसे इज़हार करेंगे। पहला देख लें डियर्स, मैं कहता हूँ कि आई स्पीक इंग्लिश। ओके, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर आप गौर करें हर एक सेंटेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी मुख्तलिफ है, लेकिन एक्टिविटी सेम है, वही बोलने की है। तो ये हम इन वर्ब्स को वर्ब फ्रेज़ में चेंज करने से हमारी एक्टिविटी मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ़ मेन वर्ब है आई स्पीक इंग्लिश, तो ये हमारी आदत को शो करता है। ज़माने हाल में बैठे हैं तो मैं कहूँगा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो हम उसे कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आप उसकी कंटिन्यूटी को शो करना चाहते हैं तो आप इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे एम और वर्ब के साथ जेरिन फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएँगे तो ये बन जाएगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। इस वक़्त और कोई काम नहीं कर रहा। आप सुन रहे हैं मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और भी आप भी और कोई काम नहीं कर रहे, जस्ट एक काम कर रहे हैं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये ऑन द टाइम जो हम काम कर रहे होते हैं तो ये उसको शो करता है कि मैं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। मतलब ये है कि मैंने कोई काम शुरू किया, अब अभी-अभी वो काम मेरा मुकम्मल हो गया है, तो हम इसे थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगाएँगे, उससे जो है ना हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हैव तो ये बन जाएगा आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। नंबर 4 ये देख लें, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ। मतलब मैं 20 मिनट, आधा घंटा या बचपन से इंग्लिश बोलता रहा हूँ, तो इसको आप चेंज करेंगे, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ। तो ये देख लें आपका यहाँ पर ये प्रेज़ेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी फॉर्म में है और उससे पहले 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, तो ये 3 वर्ब पर मुश्तमिल हमारा वर्ब फ्रेज़ है, तो आप कहेंगे आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँ। तो डियर व्यूअर्स, ये हमारा ज़माने हाल में एक ही काम को 4 मुख्तलिफ तरीकों से बयान करने का तरीका था। तो दूसरा देख लें, ज़माने माज़ी में वही एक काम है, उसी काम को भी 4 मुख्तलिफ अंदाज़ में बयान करेंगे। जैसे आप कल बैठे तो आपने अपने दोस्त से कह रहे थे आई स्पोक इंग्लिश, स्टोरी सुना रहे हैं, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली थी, आई स्पोक इंग्लिश, यहाँ मेन वर्ब है आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली थी, आई वाज़ स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट चेंजिंग ऑफ आवर हेल्पिंग वर्ब बिफोर द मेन वर्ब्स, देन चेंज द स्टाइल आवर डूइंग वर्क। तो यह देखिए, आई वाज़ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। ये 2 वर्ब पर मुश्तमिल वर्ब फ्रेज़ है, ये आपका
प्रेजेंट पार्टिसिपल और उससे एक हेल्पिंग वर्ब आप लिया तो ये बन गया आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। इसी तरह डियर व्यूअर्स यहाँ देखें आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था। आप यहाँ पर आप पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे तो ये हो जाएगा कि ज़माने माजी में आपका काम मुकम्मल हो चुका था। आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था। इसी तरह ज़माने माजी में डियर व्यूअर्स जो हमारा फोर्थ वन मेथड है वो ये है कि आई हैड बिन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता रहा था। तो यहाँ देखें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उससे पहले आपने दो हेल्पिंग वर्ब लिए तो ये ज़माना चेंज हो गया। आपने बताया कि कोई आप ज़माने माजी में कोई काम कर रहे थे या करते रहे थे, उसमें आप ड्यूरेशन टाइम बताते हैं 3 घंटे 2 घंटे। बचपन से आई हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे तक इंग्लिश बोलता रहा था। तो ये ज़माना माजी में एक ही काम को चार मुख्तलिफ अंदाज करने का मेथड है। इसी तरह डियर व्यूअर्स वही सेम काम है बोलने का, उसको हम ज़माने मुस्तकबिल में भी चार मुख्तलिफ तरीकों से चार मुख्तलिफ ज़बानों में इजहार कर सकते हैं। ये देखें वी विल स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलेंगे। आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हैं, कोई मनसूबा बता रहे हैं या इरादा बता रहे हैं, वी विल स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल टेंस है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया आपने तो वो हो जाएगा वी विल स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलेंगे। वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। ये देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उससे पहले आपने दो हेल्पिंग वर्ब लिए तो ये आपका फ्यूचर में कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि जो आप काम कर रहे होंगे। वी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। वी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल चुके होंगे। पास्ट पार्टिसिपल उससे पहले आपने दो हेल्पिंग वर्ब लिए तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया। वी विल हैव स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल चुके होंगे। और लास्ट वन है कि वी विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते रहे होंगे। तो ये देख लें आपका जो है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब है, उससे पहले आपने तीन हेल्पिंग वर्ब लिए। तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था ये एक दो तीन चार चार वर्ब पर मुश्तमिल एक वर्ब फ्रेज है। पहले मेन वर्ब है, उससे पहले आपने तीन हेल्पिंग वर्ब लिए तो ये बन जाएगा मैं इंग्लिश बोलता रहा हूँगा फॉर 10 मिनट्स फॉर 30 मिनट्स। ओके डियर व्यूअर्स, तो ये एक ही काम को 12 मुख्तलिफ तरीकों से बयान करने का एक तरीका है। यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं कि वी हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो हम 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हैं। वी हैव बिन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर फार और सिंस का इस्तेमाल है। यानी कि फार का इस्तेमाल डियर व्यूअर्स हम यहाँ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपने गिनती को शो करना है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 साल 10 साल, जहाँ आपने गिनती को शो करना हो तो आपने फार लगाना है। और अगर आप फिक्स पॉइंट हम सपोज करें मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मंडे, अगर आप फिक्स पॉइंट का इजहार करना चाहते हैं जहाँ से आपने काम शुरू किया तो वहाँ पर सिंस लगाएंगे। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 1985, सो मैनी। तो फिक्स पॉइंट के लिए हम सिंस लगाते हैं और अमाउंट को शो करने के लिए हम फॉर लगाते हैं। तो ओके डियर व्यूअर्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर वर्ब एंड अबाउट इट टेंसेस। तो वही बात है कि हाँ किसी भी वर्ब के 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंस का मतलब ये है कि हम किसी भी काम को डियर व्यूअर्स इन 12 मुख्तलिफ ज़बानों में इजहार कर सकते हैं, एक ही काम को। और कोई ज़माना दूसरे ज़माने से नहीं मिलेगा, हर एक का काम करने का वक्त ज़माना मुख्तलिफ होगा। तो दैट्स कॉल आवर टेंसेज। यहाँ डियर व्यूअर्स मैंने कुछ वर्ब्स दिए हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा एक्टिविटी कर सकें। ये सम वर्ब्स हैं रीड, राइट, ईट, प्ले, लुक, वॉच, हेल्प, जंप। तो आप एक वर्ब को लें रीड को और उसको 12 मुख्तलिफ टेंसेस में इजहार करें। जैसे मैं कहता हूँ आई रीड, आई एम रीडिंग, आई हैव रेड, आई हैव बीन रीडिंग। तो इसी तरह आप अपने स्टूडेंट से कह सकते हैं कि उनको एक वर्ब दें, कोई एक एक्टिविटी दें, एक फेल दें और उनसे कहें कि आप इसको जो है ना 12 मुख्तलिफ ज़बानों में इजहार करें। इस तरह उनके टेंसेस भी मजबूत हो जाएंगे और उनको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि वर्ब और टेंस क्या होते हैं। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज अबाउट वर्ब एंड टेंसेस। एक लिहाज से आपके ये टेंसेस भी कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि टेंसेस का याद करना डियर व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो एक्टिव पैसिव होते हैं या आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो वो सारे के सारे इन्हीं टेंसेस के गिर्द घूमते हैं। अगर आपको ये ज़माने अच्छी तरह से आते हैं तो आप जो है अपने अपने एक्टिव पैसिव को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी अच्छी अंदाज से कर सकते हैं। ओके, आई होप यू मे हैव गॉट माई दिस मैसेज। सो वंस अगेन आई हैव नो नीड टू से यू टू प्लीज सब्सक्राइब, press bell icon and subscribe our channel. Okay, thank you. God bless you. Be happy and let others be happy.